Happy day. Welcome to San Academy Pallikarni. Topic L3 Hindi Grammar Sanya Grade 6 संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन बोलते हैं। संज्ञा के बारे में हम इस पाठ के द्वारा जानकारी लेंगे क्या? संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ संज्ञा? हम इस स्लाइड में देखेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। नेम, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स और फीलिंग्स आदि को क्या बोलते हैं? नाउन, संज्ञा बोलते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, श्याम व्यक्ति है, दिल्ली स्थान है, आम फल है, मिठास स्वीटनेस वो एक गुण है, गाय गाय एनिमल है। इन शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। अब हम संज्ञा का परिभाषा देख चुके हैं। अब उसका भेद देखेंगे क्या? संज्ञा के 5 भेद है, मगर 3 मुख्य भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये 3 मुख्य भेद है। जातिवाचक संज्ञा में 2 उपभेद है, वो समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रॉपर नाउन कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन कहते हैं, भाववाचक संज्ञा को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इन 3 संज्ञाओं के बारे में हम इस पाठ में देखने वाले हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, इसका परिभाषा डेफिनेशन क्या है? जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जानकारी दे उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। डेफिनिट पर्सन, डेफिनिट प्लेस, डेफिनिट थिंग, ऑल दीज आर कॉल्ड एज व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका उदाहरण है, ये देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक व्यक्ति है, विशेष व्यक्ति, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है, वेद विशेष वस्तु है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है, इसमें देखिए, निश्चित स्थान दिल्ली, निश्चित स्थान, इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, प्रॉपर नाउन। अब हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में देखेंगे। ये देखिए, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, उसका परिभाषा क्या है, डेफिनेशन? किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे कॉमन नाउन, किसी एक प्राणी को कॉमन से, किसी एक जंतु को कॉमन से और किसी एक समूह को, ग्रुप को बताते हैं तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखेंगे। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण, रानी किताब पढ़ रही है, इसमें किताब एक वस्तु है, वो एक कॉमन वस्तु है, इसलिए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चे विद्यालय जाते हैं, बच्चे का अर्थ है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन तो एक सामान्य बच्चे हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। आज हम फल खाएंगे, फल एक सामान्य स्वरूप है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा में आता है। अब भाववाचक संज्ञा की परिभाषा और उदाहरण देखेंगे। जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अवस्था, उसका जो कंडीशन, दशा, अवस्था को एज बोलते हैं, दशा कंडीशन, भाव फीलिंग्स, गुण दोष आदि को बताने वाला शब्द को भाववाचक, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसका उदाहरण है,
बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, स्वीटनेस, चढ़ाई, थकावट, मानवता, उमंग, चतुराई, जवानी, लंबाई, मित्रता, फ्रेंडशिप, मुस्कुराहट, अपनापन, परायापन, भूख, प्यास, चोरी, क्रोध, सुंदरता आदि सब कुछ गुण दोष किसी पदार्थ की अवस्था, दशा, भाव को बताते हैं। इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें एक छोटा सा उदाहरण देखिए, मित्रता। मित्रता में अगर मित्र आता है तो फ्रेंड है, फ्रेंड जातिवाचक संज्ञा में आता है, मगर मित्र के साथ ता प्रत्यय लगाने से मित्रता बनता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। अब आपको संज्ञा के बारे में अच्छी तरह जानकारी मिल गया। धन्यवाद बच्चों।